नमस्कार दोस्तों 21 अक्टूबर 2021 में करवा चौथ का व्रत है। यह व्रत आश्विन मास में आता है और कभी कभी यह नवंबर में भी आ जाता है। दोस्तों अक्टूबर और नवंबर में काफ़ी त्योहार आते हैं। त्योहारों के लिए यह महीना बहुत ही उत्तम है और दोस्तों इसी में दीपावली आदि त्योहार मनाए जाते हैं और इनके बाद आता है करवा चौथ व्रत, जिसे सुहागिन स्त्रियां बड़े चाव से रखती हैं और दोस्तों इसे बहुत ही उत्तम व्रत माना गया है और इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों व्रत तो रख लिया जाता है, लेकिन इसमें कथा भी आती है। कथा के बिना यह व्रत अधूरा है और पूरे विधि विधान से इस व्रत को किया जाता है। हमारी पहले भी कई वीडियो अपलोडेड है जिसमें हमने करवा चौथ व्रत की पूरा शुभ मुहूर्त तिथि और कथा बताई है और पूजन की विधि भी बताई है। दोस्तों हमने एक कथा 7 साहूकार के साथ लड़के वाली की कथा की वीडियो भी हमने अपलोड की है और दूसरी कथा हमने करवा धोबिन की भी अपलोड की है। आप हमारे चैनल पर जाकर वे कथा भी सुन सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर आए हैं करवा चौथ व्रत कथा, जिसमें बुढ़िया माई और गणेश जी की कहानी है, जो बहुत ही रोचक कहानी है और जो सच्ची गणेश जी की सच्ची कहानी है और बुढ़िया माई की भक्ति की कहानी है, जिसे सुनकर आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा और आप ये कहानी जरूर सुने इस करवा चौथ पर, क्योंकि गणेश भगवान की कहानी के बिना करवा चौथ का व्रत अधूरा है। साहूकार के साथ लड़के की कहानी सुनकर आप गणेश जी की, विनायक जी की कहानी जरूर सुने। तो कहानी इस प्रकार से है। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चूल्हे भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह करते। बोलते भाई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने भी नहीं ये समझा कि खीर, अगर ये खीर बनवा रहा है कि बना दे। सब ने उसका मजाक ही उड़ाया। सब ने समझा कि इतने से सामान से खीर कैसे बन सकती है, पर गणेश जी की तो खीर बनवाने की बहुत ही इच्छा थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उनके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा दिया। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर पर बड़ा बर्तन लिया और दूसरे बर्तन में दूध को पलट लिया। वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती जा रही थी। उसकी खुशबू भी चारों ओर फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ रहा था। उसका खीर खाने का बहुत ही मन हो रहा था। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी और बोली, ले गणेश तू भी खा, मैं भी खाऊं। और उसने खीर को खा लिया। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार हो गई है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया है, मेरा पेट तो भर गया है, अब तू खीर को गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण दिया और कहा कि सब आओ और खीर खाओ। यह सब सुनकर सब हंस पड़े, क्योंकि बहुत ही थोड़ी सी खीर थी और अम्मा के पास तो कुछ भी नहीं था, तो वह खीर कहाँ से खिलाती। सभी उनका मजाक बनाने लगे। अम्मा के पास तो खुद खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वह गांव वालों को कहां से खीर खिलाती। पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी, पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक कभी नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई। भंडारा भरा ही रहा, बर्तन भरे रहे और इस प्रकार बूढ़ी अम्मा का घर चलता रहा और उसे किसी चीज की कमी नहीं हुई। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा
अम्मा के भंडार भरे रहे, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी सदा भरे रखना। इसी के साथ बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो ये जानकारी थी हमारी, कुछ वीडियो ये हम जो लेकर आए थे गणेश महाराज की कथा। आप भी इस कथा को सुन सकते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी भक्तजन इस कथा को सुन सके और आगे औरों को भी सुना सके। तो इसी के साथ ओम गंग गणपते नमः।